वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने कहा सभी पुलिस कर्मियों के बेटी बेटों को छूट गलत, सिर्फ शहीद और नक्सल प्रभावितों के बच्चे हकदार। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को छूट मिलेगी। कोर्ट ने सभी पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट दिए जाने को गलत बताया। छूट सिर्फ उन्हीं को देने के निर्देश दिए हैं जो इसके हकदार हैं। दरअसल बीते दिन जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के लिए 5,967 पदों पर भर्ती निकली है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी। छूट देने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। इस पर 26 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा था कि पुलिस कर्मियों को लाभ देने के नियमों में बदलाव कैसे हो सकता है। प्रदेश में साइबर भवन शुरू, सीएम साय ने समाधान और सशक्त ऐप किया लॉन्च। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के खिलाफ एक्शन में तेजी लाने के मकसद से छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से तैयार किए गए समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भी सीएम साय ने की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि साइबर क्राइम आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत तो है, इसके साथ ही तकनीकी दक्षता का भी होना जरूरी है। फिंगल का असर खत्म, प्रदेश में अगले 4 दिन बढ़ेगी ठंड। 4 डिग्री तक लुढ़केगा रात का पारा। बस्तर संभाग के जिलों में 3 दिन बरसात। फिंगल तूफान का असर खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने लगा है। इससे अब रात में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक रात के तापमान में लगातार गिरावट का दौर रहेगा। इससे राज्य के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं बस्तर में अगले 3 दिन हल्के बादल रहने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तूफान और उसका असर खत्म होने के बाद समुद्र में बने सिस्टम से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों से बारिश और बादल रहे, जिससे दिन और रात का पारा सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। बेमेतरा जिला कांग्रेस में घमासान, अध्यक्ष की कार्रवाई पर पीसीसी ने लगाई रोक। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल ने निष्कासन आदेश जारी करते हुए पार्टी में अनुशासनहीनता बरतने को लेकर बेमेतरा जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोगेंद्र छाबड़ा और शहर के अध्यक्ष सुमन गोस्वामी को 6 साल के लिए पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। वहीं बेमेतरा जिला कांग्रेस में मचे घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस ने दोनों ही नेताओं के निष्कासन पर रोक लगा दी है। बैज बोले बीजेपी के 1 साल में बदहाल हुआ छत्तीसगढ़। कहा भाजपाई जश्न मना रहे हैं, उधर दिव्यांग कर रहे हैं प्रदर्शन। सरकार पर 37,000 करोड़ का कर्ज। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार को 1 साल पूरा हो गए हैं। कांग्रेस ने सरकार के बीते 365 दिनों को जनता के लिए नुकसान बताया। जगदलपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार के लोग भाजपाई जश्न में डूबे हुए हैं। उधर सैकड़ों दिव्यांगजन सड़क पर उतरकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है। जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई है। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण 1 साल में ही राज्य के खजाने पर 37,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया है। युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता भी बंद हो गया है। शहादत दिवस पर 8 से 10 दिसंबर तक आयोजन। सोनाखान में याद किए जाएंगे अमर शहीद वीर नारायण सिंह। तैयारी शुरू। बलौदाबाजार में शहादत दिवस पर सोनाखान में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर तक चलेगा। सोनाखान में हर साल शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस मनाया जाता है। इस बार भी कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर तक चलेगा। समारोह की तैयारी के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने यहां पर अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समारोह को सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही समय सीमा में तैयारी पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कचरा गाड़ी से लाए गए अग्निवीर अभ्यर्थी। युवाओं ने कहा स्टेडियम के बाहर रोड पर बैठाया, हम लोगों को खाना भी नहीं मिला।
रायगढ़ जिले में 4 से 12 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान फिजिकल टेस्ट के लिए युवाओं को कचरा गाड़ी में ढोकर लाया गया। युवाओं ने कहा कि भर्ती स्थल तक आने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं थी। कुछ लोग नगर निगम की कचरा गाड़ी से आए। वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पर 15 से 20 युवा कचरा गाड़ी से उतर रहे हैं। कचरा गाड़ी से अभ्यर्थियों के लाने का कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं यहाँ पर कुछ युवाओं ने कहा कि उनको भूखे रहना पड़ा, खाना तक नहीं मिला। सरकार ने किसानों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। छत्तीसगढ़ में 26 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी। प्रदेश में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बता दें कि राज्य में 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक 5,49,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। राज्य सरकार धान उपार्जन केंद्रों में शिकायत एवं निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मोबाइल नंबर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भूकंप से कांपी धरती। 3 जिलों में सुबह 7:36 पर पड़े झटके। घरों से निकले लोग। 5.3 मापी गई तीव्रता। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में बीते सुबह 7:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र तेलंगाना में था, लेकिन इसके झटके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकले। फिलहाल किसी के नुकसान की खबर नहीं है। पहली बार राजधानी में शानदार प्रोजेक्ट। 6 दिसंबर को लॉन्च होगी प्रीमियम आवासीय प्लॉटिंग प्रोजेक्ट रहेजा निर्वाणा फेज 3। रहेजा ग्रुप अपने प्रीमियम रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट रहेजा निर्वाणा के तीसरे सीजन का भव्य शुभारंभ करने जा रहा है। राजधानी के कचना स्थित इस बेहतरीन प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के तीसरे फेज का शुभारंभ 6, 7 और 8 दिसंबर 2024 को किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण मिनी वाटर पार्क है, जो पहली बार राजधानी रायपुर के किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में उपलब्ध होने जा रहा है। 15 से 20 दिसंबर के बीच लग सकती है आचार संहिता। छत्तीसगढ़ में महापौर दावेदारों को वार्ड आरक्षण का इंतजार। ओबीसी को आबादी के मुताबिक 50% प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के मद्देनजर 15 से 20 दिसंबर के बीच आचार संहिता लग सकती है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 11 दिसंबर को फाइनल कर ली जाएगी। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। इस बीच चुनाव का ऐलान संभव माना जा रहा है। नगरीय निकायों को लेकर जब 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, इसके 3 से 4 दिन बाद वार्डवार आबादी के अनुरूप आरक्षण की सूची आएगी। यह तय होगा कि किस वार्ड से ओबीसी, एसटी, एससी के नेता चुनाव लड़ेंगे। महापौर और पालिका अध्यक्ष बनने का सपना पाले हुए भाजपा और कांग्रेस के दावेदार इसी का इंतजार कर रहे हैं। बाघों की सुरक्षा करेंगे स्नीफर डॉग। इनकी मदद से पहले भी सुलझाए गए हैं कई केस। प्रदेश में बाघों की सुरक्षा करने के लिए स्नीफर डॉग की तैनाती की जाएगी। वनों और वन प्राणियों से संबंधित वन अपराधों के प्रकरणों में अपराधों को पकड़ने में सहायता के लिए प्रत्येक सर्किल स्तर पर एक डॉग यहां पर स्क्वाड की स्थापना होगी। इसके लिए वन विभाग की ओर से तैयारी भी यहां पर शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 6 सर्किल दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा और रायपुर है। वर्तमान में बाघों की संख्या 17 है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सभी मुख्य वन संरक्षक, समस्त संचालक, DFO और टाइगर रिजर्व के उप निर्देशक को पत्र जारी कर 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगा है। शंकराचार्य बोले बटेंगे तो कटेंगे का नारा लोकतंत्र के लिए खतरनाक। अभी मुक्तेश्वरानंद ने पूछा, हमको अब तक किसने काटा? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ नहीं कह रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि इतने साल से चुनाव हो रहे हैं, क्या इससे पहले हम सेफ नहीं थे? अब तक हमको किसने काटा? धमकी देकर वोट नहीं लिया जा सकता। आप धमका क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न तो राष्ट्रपति, न तो चुनाव आयोग और न ही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। यह जो नारा है वो गलत है। ऐसा नारा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। शंकराचार्य ने यह बयान छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिया है।
छत्तीसगढ़ में हर गरीब को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का घर। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी और परिवार की जरूरत होती है। इंसान की ये तीनों जरूरतें सबसे प्रारंभिक जरूरत है। इस दिशा में सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। इन तीनों जरूरतों में शामिल मकान को लेकर छत्तीसगढ़ की शायद सरकार लगातार काम करने का दावा कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने क्षेत्र में दावा किया कि छत्तीसगढ़ में हर गरीब के पक्के मकान होने का सपना साकार होगा। नगरीय निकाय में 15,000 नए घरों की मंजूरी मिली है। यह मंजूरी पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मिली है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। टॉयलेट को बनाया रूम, तस्वीर लेने वाले पर होगी कार्रवाई। मंत्री केदार बोले, गर्ल्स हॉस्टल में जाने की किसने दी अनुमति? आप नेता ने उठाए थे सवाल। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में टॉयलेट को क्लासरूम बनाकर पढ़ाई करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कैबिनेट मंत्री और नारायणपुर एमएलए केदार कश्यप ने कहा कि इसकी तस्वीर लेने वालों पर अब कार्रवाई होगी। बिना अनुमति कोई यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में कैसे घुसा? जिसने हॉस्टल का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। दरअसल 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एक यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की थी। साथ ही यहाँ पर मीडिया को बताया था कि ओरछा के छोटे डोंगड़ में स्थित बालिका छात्रावास में कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल में कमरे नहीं है, इसलिए छात्राओं ने टॉयलेट को रूम बना लिया और वहीं पर जो है रह रहे हैं। साथ ही यहाँ पर टॉयलेट के बाहर सीसीटीवी लगाने पर भी सवाल उठाया था। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंत्री केदार कश्यप ने अपने विधानसभा प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जब केदार से उनकी विधानसभा में छात्रावास की इस हालत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बालिका छात्रावास में बिना अनुमति के अंदर जाने की अनुमति आखिर किसने दी? शौचालय की फोटोग्राफी किसकी अनुमति पर की गई है? बिना प्रशासन की अनुमति की इस परिसर में कोई यहाँ पर नहीं घुस सकता। सबसे पहले इन पर कार्रवाई करेंगे, साथ ही जो भी इस मामले में दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। इस फिल्म में दिया अपना परिचय। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी डकैती थ्रिलर फिल्म सिकंदर का मुकद्दर हाल ही में 29 नवंबर को रिलीज हुई है, जिसमें एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने कामिनी सिंह का किरदार निभाया है। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने ग्राउंडेड परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। खास बात यह कि इस फिल्म में यहाँ पर तमन्ना भाटिया ने अपना पता रायपुर छत्तीसगढ़ बताया है। तमन्ना भाटिया के इस डायलॉग से छत्तीसगढ़ के दर्शकों में भी खुशी की लहर है। इस फिल्म के जरिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ रायपुर की पहचान और बढ़ रही है। हाल ही में रायपुर में भी फिल्म सिटी बनाने की मंजूरी मिल गई है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की पहचान देश दुनिया में और बढ़ेगी। 54 नेताओं के केस होंगे वापस। इनमें मंत्री विधायक भी दंगा भड़काने, संपत्ति तोड़ने जैसे आरोप। कांग्रेस बोली कार्यकर्ताओं के भी प्रकरण खत्म हो। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक प्रकरण को शायद सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और अफसरों से विवाद करने का आरोप लगाकर अलग अलग जिलों में 134 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। इनमें 54 केस खत्म किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में मंत्री परिषद की उप समिति ने प्रकरणों को खत्म करने की सिफारिश की थी। बीजेपी के जिन नेताओं के केस वापस लिए जाएंगे उनमें मंत्री, विधायक से लेकर राज्य स्तर और जिले स्तर के नेता शामिल है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ बड़े नेताओं के केस वापस लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के केस भी खत्म करें। जसपुर में मिली अमेरिकन मछली, मछुआरे के जाल में फंसी मिली शकरमाउथ कैटफिश पाई जाती है अमेजन नदी में। जसपुर जिले में अमेरिकन फिश मिला है। अमेरिकन फिश बगीचा के दोड़की नदी में मिली है। बताया जा रहा है कि जलदेव भगत नामक मछुआरा नदी में मछली मारने पहुंचा था। उसके जाल में एक अजीब सी मछली फंसी। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की 6 सूत्रीय मांग, प्रदर्शन रोकने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। रायपुर में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के दिव्यांगजन अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वाभिमान पैदल मार्च निकालकर विरोध करने वाले थे, लेकिन मंगलवार की सुबह से लेकर देर रात तक पुलिस ने उन्हें रैली निकालने से रोक दिया। इसके बाद दिव्यांगजनों ने खुले आसमान के नीचे सड़क पर रात बिताई। दिव्यांगजन अब टिकरीपारा के एक मंदिर में आश्रय लेकर रहने को मजबूर हैं। दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि मंडल को समाज कल्याण विभाग के संचालक भुवनेश यादव से मुलाकात कराई गई, लेकिन दिव्यांगजनों का साफ कहना है कि आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। जब तक हमारी मांग पूरी होने का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक राजधानी से नहीं जाएंगे। रायपुर में बनेगा दिव्यांग पार्क। पंडरी मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, WRS से मंदिर होसव तक बाईपास अप्रोच रोड बनाने की प्लानिंग। रायपुर में नए साल पब्लिक को कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। रायपुर के अवंती विहार में दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा, जिसमें दिव्यांगों की सुविधाओं के अनुरूप चीजें शामिल होगी। साथ ही पंडरी
कपड़ा मार्केट में लगने वाले जाम और ट्रैफिक को देखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग तैयार किया जाना है। वहां WRA से मंदिर हसौद छेरी खेरी तक बाईपास यहां पर अप्रोच रोड की सुविधा मिलेगी। इन सभी कामों को लेकर कागजी कार्रवाई की जा रही है। नए साल में इन सभी प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा। साथ ही यहां पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। रविशंकर विश्वविद्यालय को GST नोटिस 1,65,00,000 रुपए भुगतान करने के निर्देश। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को महाविद्यालय की संबद्धता शुल्क के नाम पर 1,65,04,666 रुपए GST भुगतान का पत्र मिला है। इस पत्र के मिलने के बाद से विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक हलचल मच गई है। कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर की ओर से विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक का महाविद्यालय से वसूल किए गए संबद्धता भुगतान में GST देने की बात कही गई है। इस संबंध पर मंगलवार को प्राचार्यों की विश्वविद्यालय प्रबंधक के साथ में हुई बैठक में चर्चा भी हुई। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मामला कार्य परिषद में भी रखा गया है। SECL खदान में पत्थर गिरने से 2 श्रमिकों की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मनेंद्रगढ़ जिले में SECL खदान में सिर पर पत्थर गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। यह घटना खदान के अंदर ड्रेसिंग के दौरान हुई है। हादसे के बाद खदान में कार्यरत श्रमिकों में भय का माहौल है। यह घटना खदानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करती है। हादसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राजनगर उपक्षेत्र के झिरिया अंडरग्राउंड में हुआ है। कोयला खदान के अंदर ब्लास्टिंग के बाद ड्रेसिंग कार्य करते समय छत से पत्थर गिरने से ये हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, पिकअप से टक्कर के बाद कार के उड़े पर खच्चे, एयरबैग खुले, नहीं बची जान। सूरजपुर में कार और पिकअप के बीच भीषण भिड़ंत में 3 दोस्तों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। सभी एयरबैग खुलने के बाद भी जान नहीं बच पाई। वहीं पिकअप के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है। जिला प्रशासन की अच्छी पहल, अब घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे शिकायत। कलेक्टर ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। बालोद जिले से खबर है, जनता की सहूलियत एवं किसी कारणों से जनदर्शन में नहीं पहुंचने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप की सुविधा शुरू की है। अब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रशासन तक अपना सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया भी भेज सकते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत कोई भी जिले के नागरिक जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय या हेलो लिखकर बातचीत शुरू कर सकते हैं। बता दें कि यहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ के इस जिले में यह सुविधा शुरू की गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का कौन सा न्यूज आप सभी को अच्छा लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आप सभी का कोई भी अगर और भी दूसरा सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर जरूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।